त्रिमूर्ति वारियर का त्रिमूर्ति वारियर का ये बहुत बड़ा योगदान है हम सभी पर कि आज इतने बड़ी मंच पर हमको आज इनवाइट किए हैं। तो तहे दिल से मैं त्रिमूर्ति मैनेजमेंट को शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। और डीके सर जो बहुत दिनों से हर दिन हर दिलों के करीब हैं और हर आदमी की जुबान पर हैं और बहुत तरीके से एक एक वर्ड पर ध्यान दे करके एक एक चीज़ों पर ध्यान देते हुए हम सभी लोग को बारी बारी से एक एक आदमी को बुलाते हैं। और यहाँ पर जयप्रकाश सर हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, साथ में अंजनी सर को भी तहे दिल से। चलिए सर, मेरा नाम बबलू कुमार है और मैं राजगीर से हूँ। जन्म स्थान मेरा इस्लामपुर बड़ाई का है और मैं कार्य कर रहा था आपको राजगीर में। अभी डीके सर का एक आदेश आया है कि थोड़ा सा जर्नी भी बताएं, क्योंकि मेरा तो मेन पार्ट था एलडीपी पे, लेकिन आपकी अगर इजाज़त है तो वो भी मैं सुनाता हूँ। मैं अक्सर छोटा सा परिवार में जन्म लिया और जिस तरह से सब लोग रहते हैं, मेरा भी बचपन में बहुत सारे सपने थे, लेकिन सपने सबके होते हैं, लेकिन सपने पूरा हो कैसे, कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। और हम सब लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, हर आदमी गरीबी से ही गुजरे हुए हैं, हर आदमी गरीबी को देखा है। उस तरह से मैं भी देखा था। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत संघर्ष किया हूँ, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई मैदान में आगे नहीं बढ़ा है और बिना संघर्ष किए हुए कोई किसी को कुछ बन भी नहीं सकता है। तो स्टार्टिंग में मैं काम करता था बारूद फैक्ट्री में राजगीर में, और उसी में मैं 1500 रुपया की नौकरी करती थी। और 1500 रुपया में नौकरी करने में जो आनंद पहले आता था, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो 1500 में ही आनंद मनाते थे। और उसी समय स्टार्ट किया था वेस्टिज को। मैंने कभी कैरियर के रूप में नहीं लिया और ना मैं कभी सपना में सोचा था कि मैं कोई कंपनी में काम करूंगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी का एक ही सपना है, बिहार हो या झारखंड हो या बंगाल हो या एनीबडी कोई भी स्टेट का हो, सरकारी नौकरी का। और मैं नौकरी करता था तो कर्नल के पास रहता था और कर्नल साहब हमको बोले थे कि बेटा मेहनत करो, तुमको नौकरी लगा देंगे। तो मैं 1500 रुपया नहीं देखता था, मैं देख रहा था आगे की 1500 रुपया आज मिल रहा है, नौकरी सरकारी लग जाएगी तो जिंदगी सुधर जाएगी। उसी लोभ के बहाने, उसी आशा के किरण की तरह हम भी लगे हुए थे कि चलिए आशा है, आज नहीं तो कल होगा। इसी तरह से करते करते मैंने उसमें काम किया, करीब करीब लगता है कि 8 7 8 साल। उसके दरमियान में 3 कर्नल साहब आए और बदली हो गए। मुझे लगा कि ऐसे ही तो हर आदमी आते हैं और चले जाते हैं, हमको तो नौकरी तो देने की कहीं उम्मीद नहीं लग रहा है। तो हर इंसान का टर्निंग पॉइंट होता है सर, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। चाहे जो भी इंसान हो, हर इंसान का एक टर्निंग पॉइंट आता है। और टर्निंग पॉइंट को अगर समझ गए तो आपको समझिए कि जिंदगी संभल जाएगी। अगर टर्निंग पॉइंट को अगर नहीं समझो, उस समय को अगर नहीं पहचाने, तो जैसे जिंदगी सबको चल रही है आपका भी चलेगा और मेरा भी चलेगा। इस तरह से चल रहा था। तो मैं 6 साल से 7 से मेहनत कर रहा था। उसी में देखिए संजोग क्या हुआ कि बैड लक, हमारी माँ को कैंसर हो गया। और जब कैंसर हो गया तो जानबे करते हैं कि कैंसर का बीमारी होते ही आधा और बीमारी और बढ़ जाती है, नाम सुनते ही और प्रेशर बढ़ जाती है। तो मेरा परिवार में सभी को टेंशन हो गया, मुझे भी टेंशन हो गया। और हर डॉक्टर का यही उम्मीद रहता है कि मरीज ठीक हो जाए, लेकिन पहले पैसा चूसता है, उसके बाद ही ठीक करने की कोई उम्मीद करता है। महावीर कैंसर संस्थान में करीब करीब इलाज चला 1.5 2 साल, और वहाँ से 2 से ढाई लाख रुपया लगा। आज से सर 10 साल पहले। उस समय सर 2 ढाई लाख रुपया की मायने रखता था। इस तरह से चला, इलाज चलते हुए चलते चला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनका लास्ट में वहाँ के डॉक्टर साहब बोले कि इसका लाइफ है 14 से 15 महीने। तो 14 से 15 महीना लाइफ है, तो आदमी को तो सन्नाटा मार देगा। तो हमको अकेले में बुला के बोले कि माँ को नहीं बताना है, न किसी परिवार को बताना है, नहीं तो सुनेगा तो काने कान इनको भी सुनाई पड़ेगा और बाद में मरना तो है ही।
तो उसी विषय में हम भी आस लगा करके थे कि कोई ऐसा चीज़ मिले। उसी भी बीच में बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेदिक के बारे में सलाह दिया, बहुत जगह दिखाए बुलाए, नहीं समझ में आ रहा था, पैसा लग ही रहा था। और उसी बीच में हमारे बीच में ट्रेन से जा रहे थे, ले जा करके माँ को ले जा रहे थे और इस्लामपुर से पटना जा रहे थे। उसी में हमारे अपलाइन हैं जो रविंदर शर्मा हैं, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस रास्ता को बताया और उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैं बोला प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि नया आदमी आज भी किसी को कहिए प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ नहीं समझता है। कहिए दवाई है तो हाँ समझता हूँ। बोले चलिए कोई दवाई है तो बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये फूड सप्लीमेंट है। मैं फूड सप्लीमेंट क्या है नहीं जानता, हम नहीं जानते। आप ये बताइए आपकी दवाई से ठीक होगा या नहीं होगा। उन्होंने एक लाइन बोले कि आपकी माँ को इलाज तो चल ही रहा है, हम कोई भगवान नहीं है और मैं कुछ आयुर्वेदिक चीज़ देता हूँ, इससे रिएक्शन नहीं करेगा। ये मुझे समझ में आया कि साइड इफेक्ट नहीं है। मैं बोला चलिए खिलाइए दीजिए। उन्होंने दिए और देने के बाद मैं खिलाते रहा। मुझे ये नहीं पता था कि कितने दिन खिलाना है, मुझे इंतजार था कितना दिन का, 15 महीना। क्योंकि 15 महीना बच जाएगी तो समझिए कुछ हो सकता है। 15 महीना खिलाया, खिलाने के बाद अ, जो रिजल्ट आया, 3-4 महीना खिलाने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था प्रोडक्ट के बारे में, फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे एक ही लगता था कि आदमी पैसा ठग रहा है। फायदा खाता है, 2-3 महीना हो गया खिलाते हुए, कुछ फायदा तो कर नहीं रहा है, इसका मतलब भी ठग रहे हैं। क्योंकि फूड सप्लीमेंट अब समझ में आता है, पहले तो समझ में नहीं आता था कि फूड सप्लीमेंट है करता कहता किसको, करता क्या है। तो मुझे 15 महीना का इंतजार था। 15 महीना हुआ, फिर जिंदे थी। फिर आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू किया और 16वां महीना हुआ, फिर 17वां महीना में फिर जाकर के मैंने जांच कराया। उन्होंने बोला कि अभी तो आपकी माँ को ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो खिलाते हैं खिलाते रहिए। उन्होंने बोला कि और क्या खिलाता हूँ। मैं कुछ नहीं खिलाता हूँ, एक मित्र हैं उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का दिए हैं, तो बोले कि खिलाते रहिए ठीक रहेगा। तो बोले जो भी खिलाते हो खिलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसके बाद और ये हिम्मत बढ़ा, और हिम्मत बढ़ने के बाद बोले कि ऐसा है। फिर एक डॉक्टर और आया, क्योंकि रिपोर्ट देखने के बाद पता चला ये तो पहले से बहुत सुधार है। बोले क्या खिलाते हो, इतना कस के बोला कि मुझे डर लग गया, उनको लगा कि लगता है बढ़ गया। कोई भी हड़बड़ा जाता है। मगर सर कुछ तो हमको नहीं खिलाता हूँ, एक मित्र हैं वो जड़ी बूटी के देते हैं। बोले क्या नाम क्या है, मैं कहा उतना तो हम नहीं जानता हूँ लेकिन डिब्बा में है। उन्होंने कहा कि जो भी खिलाते हो खिलाते रहो। ये कहानी मैं बता रहा हूँ 2009 की। आज 2021 से मेरी माँ जिंदा है। ये सबसे बड़ा रिजल्ट है। तो 2009 बीत गया ऐसे ही टाइम पास में। 10 भी बीत गया, क्योंकि मुझे डर लगता था किसी को बताने में, क्योंकि को मैं न वैद हूँ, मैं ना कोई डॉक्टर हूँ। मुझे लगता था कि पता ना किसी को देंगे कि रिएक्शन करेगा, मर जाएगा और लफड़ा में कौन फंस जाता है बेमतलब। अच्छा है मेरा मारुति कंपनी फैक्ट्री ठीक है, मैं वहाँ आराम हूँ। 10 में नहीं, 11 में मैंने इसको थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े समझे। और पार्ट टाइम करता था। पार्ट टाइम के मतलब है कि सुबह में जाता था, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी कड़वा थी सर, मैं बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैं सवेरे निकलता था फैक्ट्री में 5 बजे और लौटता था 7 बजे। आप सोच लीजिए कि कैसा मैं नौकरी करता था। सुबह भी जाना है, रात में ही जाते थे, अंधेरा में जाते और अंधेरा में आते थे। एक दिन की बात और है कि मुझे उस दिन की हंसी आती थी। जिस मकान में मैं रहता था, जिस फ्लैट में मैं रहता था, बगल में मैं गया दिन में, और मुझसे हम दरवाजा बंद था, हम जाके खुलवा रहे थे तो नहीं खोल रहा था। बगल वाला पूछता है किसको खोज रहे हैं आप, किससे मिलना है, बताइए। उसी घर में मैं रहता हूँ और मेरे से पूछ रहा है किसके घर में, किसको खोज रहे हैं, किससे मिलना है। उस दिन मुझे ठनका कि साला यही जिंदगी मेरी है। मैं इसी मकान में रह रहा हूँ 2 साल से, 3 साल से, और मेरा पड़ोसिया नहीं पहचान रहा है जो मेरा घर का बगल में है। तब मुझे लगा ये जिंदगी मेरी अच्छा नहीं है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मन में सोच रहे थे। तब मुझे लगा कि नहीं, अब इस चीज को समझना चाहिए। और बार बार लोग बताते थे मीटिंग सेमिनार में, जैसे आप लोग को भी अगर इनवाइट किया जाता होगा, आज बहुत सारे लिंक भेजा गया होगा, तो आप मीटिंग तो लिंक मिल गया होगा और आप लाइन के बोलते हाँ देख रहा हूँ मीटिंग, कोई टेंशन नहीं लीजिए। उसी तरह से मैं भी करता था, पार्ट टाइम करते रहा करते रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग किया, स्टार्ट करने के बाद फिर डायरेक्टर बना, फिर सिल्वर बना, फिर गोल्ड बना, फिर स्टार बना। स्टार बनने के बाद मैं, आपका मेरा पहला टूर हुआ था दुबई का,
उसके बाद फिर डिक्के सर भी थे चाइना में, चीन का दीवार पर भी गया। उसके बाद फिर आपको थाईलैंड भी घूरने का मौका मिला। उसके बाद फिर मलेशिया। इस तरह से मैं 5-6 कंट्री घूरा हूँ सर, विदेश, फॉरेन कंट्री, यानी बिना पैसा का। वहां जाने के बाद 1 रुपया का मैं बोतल पानी नहीं लिया हूँ। सोच लीजिए, क्या आप लोग चाहते हैं कि मुझे भी ऐसा जिंदगी मिले? तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक छोटी सी काम करना है जो मैं अभी आगे बताऊंगा। हर आदमी के सपना रहता है कार का। मुझे भी सपना, क्या सब सोच भी नहीं करते थे, क्योंकि 1500 कमाने वाला कभी सोच सकता है? वो मोटरसाइकिल के बारे में सोच भी नहीं करेगा, कार के बारे में कहाँ सोचेगा? तो मैं भी इस कार फंड के माध्यम से आपका फोर्ड का गाड़ी लिया, जो मैं 5-6 साल से ड्राइव करता हूँ खुद का। और हाउस फंड भी उसके बाद हुआ। हाउस फंड के माध्यम से अभी राजगीर में मैं 72 लाख रुपए की जमीन भी कर रहा हूँ। ये सारे मेरी जर्नी है। आपका कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताया। और अभी मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर का है। तो क्या आप लोग भी क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं? तो दिल थाम के बैठिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं सीखा हूँ, वहाँ कोशिश करूंगा कि आपको बताने का, क्योंकि मैं उतना पारंगत भी नहीं हूँ कि सारा चीज मैं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहां तक तो जरूर हम पहुंचा सकते हैं आपको, और जरूर हम आपको बता सकते हैं। तो पहला चीज हम स्टार्ट करते हैं कि आज एलडीपी के बारे में। आज आप लोगों ने बहुत दिनों से मीटिंग देखते हैं, सुबह 7:30 बजे भी देखते हैं, और 8:30 बजे भी देखते हैं। सभी चीजों के बारे में आपको भली भांति पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आप सफलता पाएंगे। क्या तैयार हैं आप लोग? चलिए, धन्यवाद आपका। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो नए भी होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो पुराने भी होंगे। तो सब मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि नए होंगे जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां, कल ही भी मिला था, हमारे शंकर सर ने दिए थे कि प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी दिए थे एकदम विस्तार रूप से। यानी सीएनटी के माध्यम से, आपको सदन नेशनल थेरेपी के माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां मिली। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के बाद हमें काम कैसे करना है और क्यों करना है। काम कैसे करना और क्यों करना है। तो जितने भी सभी लोग हैं, 8 पार्टिसिपेट, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, करीब करीब 153 लोग हैं, 52-53 लोग। सभी लोगों से मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले क्या करिए कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। सबसे पहला काम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। और प्रोडक्ट को इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि आपको बेस है मेरा, जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम सभी लोग मार्केट में अगर जाते हैं तो सबसे पहले यही सवाल आपसे करते हैं कि कौन सा कंपनी का है, क्या आपने खाया है, क्या आपने उपयोग किया है। ऐसे ऐसे कंपनियां बहुत आता है, बहुत चले गया। हम भी आपको देख लेंगे, क्या क्या आप ही करके देखते हैं। ये आपको फील्ड करना होगा, और जाते होंगे तो मार्केट में इसी तरह से आपको बोलता भी होगा कि इस तरह की कंपनियां बहुत आई और बहुत चले गई, देखते हैं तू कहाँ पहुंचता है। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, थ्योरी नहीं। जो मुझे बीता है मेरे साथ, वो मैं बताऊंगा। मैं भी ये जाता था स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में जाते थे समझाने के लिए उसको, वो हमरे समझा के भेजा देता था। हम गए हैं उसको समझाने के लिए कि भेजती है भाई, इसका पोडा क्या, स्पूना नोनी है, ये सारा चीज है। वो ऐसे ऐसा क्वेश्चन कर देता था कि हमरे समझा देता था, हम हाथ जोड़ के चला। ठीक है भाई, आगे हम नहीं जानते। तो ये आपके साथ भी होता होगा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। क्योंकि एक बंदा था मेरा, और उसको मैंने एस्परलूना दिया, और एस्परलूना देने के बाद, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, और उसने खाया भी नहीं था। हमको बोला ना कि आपका एस्परलूना खाने से मुझे जो है ना बुखार लग गया, 3-4 गो मतलब लैटरिंग हो गया, और आपका एस्परलूना खाने से मुझे जो है 3-4 बोतल पानी चढ़ा। हम भी डर गए, हम भी डर गए, क्योंकि हम प्रोडक्ट खाते नहीं थे उस समय। हम ही डर गए कि सही बात है, अब लगता है कुछ होने वाला है इसका है, हम जल्दी से यहाँ से भागो। फिर मैं अपलाइन को फोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम आ रहे हैं। वो गए उनके पास, और उनके सामने 8-10 गो एस्पिरुलिना खाए, और खाने के बाद बोले कि बताओ कितना दिन के देरी में हुआ था। बोले कि आधा घंटा में। बोले 2 घंटा बैठता हूँ, 2 घंटा में कुछ नहीं हुआ। समस्या क्या था कि मैंने उसको दिया था स्टार्टिंग में उधार।
हम बोले थे खा लो, 10-15 दिन के बाद पैसा देना। उधार दिया इसका मतलब कि धर्म में गया और ईमान भी गया, धन भी गया, धर्म भी गया। इसलिए हम आप सभी लोग से यही कहना चाहेंगे कि कभी भी कोई प्रोडक्ट किसी को उधार मत दीजिएगा। पहला नियम तुम अपनाए रखिएगा, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी रिलेशन में आपका क्यों न हो। हम बताते हैं अपना ही रिलेशन में हम उसको एमआरपी में देते थे, स्टार्टिंग में एमआरपी में देते थे। क्यों कि अगर रिलेशन में अगर डीपी रेट में दे दिए और वो बोलेगा इसको कुछ और फायदा है, तब तो कम में दिया है, और ज्यादा फायदा है। मान लेते हैं आपको पेस्ट ले लीजिए, 65 रुपया आपने दिया, अब उसको लग रहा है कि रेट तो लिखा हुआ 75 है, अरे 65 दे रहा है, इसके मतलब इसको और फायदा है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है जो मैंने गलतियां कर चुके हैं। नंबर ये है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम सब लोग प्रोडक्ट को यूज क्यों करना है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि क्या आप सभी लोगों ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है? जितना भी प्रोडक्ट सबको इस्तेमाल किया है, नोनी एस्पिरुलिना, कैल्शियम, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा, एलर्जीनाइन, यानी एनीबॉडी 300 साढ़े 300 प्रोडक्ट है, क्या आपने सब प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं? आपने कोई भी, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि हर इंसान, कोई भी आदमी 350 प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, किया नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करिए कि सबको प्रोडक्ट को बारी बारी से इस्तेमाल करिए। मान लेते इस महीने नोन खाया है तो अगला महीना एस्पिरुलिना ले लीजिए, फ्लैक्स ले लीजिए, कैल्शियम लीजिए, एलआरजी9 ले लीजिए, या आयुष शांति के बहुत सारे प्रोडक्ट है, लीवर हेल्थ हो गया, किडनी हेल्थ हो गया, यानी जितना भी प्रोडक्ट है हमारे पास है, टोटल का टोटल फूड सप्लीमेंट है। कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जे अच्छा ये बताइए गैसवा में कौन सा दवाइया देना है, हार्ट का बीमारी हो गया तो कौन सा दवाई देना है। भाई यहाँ का दवाई बेचने का नहीं है, क्योंकि आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, आपका कहीं कोई से डिग्री नहीं लेके आए हैं, आप कोई डिग्री लेके नहीं आए हैं, आप एक हेल्थ एडवाइजर हैं। एक आप वेस्टिज के हेल्थ के बारे में, कैसे स्वस्थ रहिएगा उसके बारे में बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे? खाए हैं एस्पिरुलिना, है ही नहीं, अब एस्पिरुलिना के बारे में बताने जा रहे हैं। नोनी खाए नहीं, नोनी के बारे में बताया जा रहे हैं। आप फ्लैक्स ऑयल खाए नहीं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि बारी बारी से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होगा। अगर इसमें चाहते हैं कि हम भी सब सफलता मिले, मुझे भी क्राउन एक्टर बनना है, हमें भी ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड लेना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल बारी बारी से नहीं करते हैं, आप अपने आप से पूछिए, दूसरा से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने क्या किया नहीं किया है। आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और कौन सा नहीं किया। मैं आपको गारंटी इस बात का देता हूं कि जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिएगा उसी को आप मास्टर बन जाइएगा, और उस प्रोडक्ट पर जो भी बोले आपसे, जो भी पूछे आपसे, आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि क्या कहते हैं कि एस्पिरुलिना खाते हैं, बोलते हैं कि हमको इसको खाने से गैस बन गया। अब अगला पूछ रहा है कि गैस बन गया, भाई आपको दवाई दिया था, कैसा दिया था, वो आपको टेंशन में हो जाता है क्योंकि आपने इस्तेमाल तो किया ही नहीं। जब आप इस्तेमाल नहीं किए तो आप बता कैसे सकते हैं? इसलिए बारी बारी से आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही करना है, हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, बारी बारी से करना है, ताकि उसको मास्टर और ब्लास्टर बन सके। तभी जाकर के आप एक बहुत बड़ा मुकाम पर जा सकते हैं। आपके पास वो चीज मिलेगा जो अभी तक आपने नहीं सोचा, आपके पास वो चीज लग्जरियस होगा जो अभी तक आपने समझा नहीं है। क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि एक मोटरसाइकिल लूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों क्यों नहीं सोचा था? कि उस परिवार से, मेरा खानदान में, मेरा परिवार में कोई अमीर आदमी था ही नहीं, तो मैं सोच कैसे सकता हूँ। और कार के बारे में तो सोच भी नहीं करते। विदेश के बारे में खाली ऊपर में क्या होता था कि बचपन में क्या होता है, आज भी सब लोग करते हैं कि जब हेलीकॉप्टर आता है ना तो सब घर से बाहर जाके छत पर जाके देखते हैं कि हाँ हेलीकॉप्टर आ रहा है। लेकिन मैं आपको इसी भेस्टिज के माध्यम से, बिना पैसा लगा के नहीं, बिना पैसा के मैं घूर के आया हूँ। कैसे? ये घूर के कैसे आया हूँ? प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया हूँ पहले से, प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल किया हूँ। आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ। एस्पिरुलिना का मैंने अपनी प्रैक्टिकल ही किया हूँ। एक एस्पिरुलिना का कैप्सूल से स्टार्ट किया हूँ और आपको 22 कैप्सूल एक बार खाया हूँ, 22 कैप्सूल तक गया हूँ। प्रतिदिन मैं एक कैप्सूल बढ़ाते गया था, आज एक लिया, कल 2 लिया, परसों 3 लिया, 4 लिया, इस तरह से कर करके। तो कोई भी प्रोडक्ट को आप मास्टर तभी बन सकते हैं जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा सर। वेस्टेज में ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग कर करके इसमें सारा चीज को जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर में मैं 22 कैप्सूल खाया था, लेकिन पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया था, पानी पानी सिर्फ पीता था। यानी सवेरे मैंने खाया 5 गो, दोपहर में मैं खाया 5 गो, फिर आपको शाम को लिया 5 गो, सूतने समय 500 का साथ में ले लिया। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे बॉडी को जितना चाहिए स्पिरुलिना उतना आपको ले लेगा, बाकी मल के द्वारा आपको बाहर चल जाएगा, रिएक्शन ही करता है। तब से मुझे आत्मविश्वास हो गया इसका कोई भी प्रोडक्ट रिएक्शन ही करता है, सिर्फ एक्शन करता है। तो आप लोग क्या करिए कि बारी बारी से जो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किए हैं, बारी बारी से आप पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। जो नहीं किए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहला काम है आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। अगर बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो, अगर बहुत दौलत कमाना चाहते हैं तो पैसा नहीं, पैसा तो कोई भी कमा रहा है। अगर दौलत कमाना चाहते हैं तो पहला काम हर प्रोडक्ट के मास्टर बनना पड़ेगा। बिना प्रोडक्ट के मास्टर बने हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारा समाज में देखते हैं कि लोग ज्वाइनिंग कर लेता है और क्या कर ले चलते हैं, मरीज ढूंढ ले चलते हैं। आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से पूछने से आपको क्यों आपसे प्रोडक्ट लेगा? कहाँ के आप डॉक्टर हैं? अब बताइए, कहाँ का डिग्री लेके आप आए हैं जब आपसे प्रोडक्ट लेगा? और डॉक्टर प्रोडक्ट रोगी खोले चलता है, डॉक्टर के पास रोगी आता है। तो ये गलतियां हम लोग को नहीं करनी है। सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट पर कमांड पकड़ना है। क्योंकि प्रोडक्ट पर आपको कमांड हो गया तो दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको हिला सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट पर कमांड नहीं है तो दुनिया को चाहिए, अनपढ़ व्यक्ति भी आपको कहेगा कि यही काम करने चलते हैं, प्रोडक्ट फायदा करता है। तो ये काम आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। बारी बारी से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सर कि सबसे पहला काम है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट को ये महीना में तो खरीद ही लिए हैं सर, अगला महीना में खोची खरीदे, ऐसा बोलते होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस्पिरुलिना नोनी फ्लैक्स ऑयल खरीद तो लिया है और रख दिया है कहाँ, तो ताखा पर रख दिया है, या वो अपना बैग में डाला है ना, तो पता चलेगा कब कब खोलेगा, जब ऑफलाइन फोन करेगा रिपर्ची नहीं हुआ है, हाँ देखते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट है मेरे पास, तो प्रोडक्ट तो सब बैगे में रखा है। तो इस तरह से काम करने से आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जिंदगी आपकी है, देखना आपको है, कार आपको चाहिए, घर आपको चाहिए, लग्जरियस जिंदगी आपको चाहिए, तो खरीदेगा कौन? खुद को खरीदना पड़ेगा और पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल करने के बाद तब देखिए आपको जब फील्ड में उतर देंगे ना, तो लगेगा कि हाँ सचमुच में जिसको आप प्रोडक्ट दे दीजिएगा। और तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर जो इंसान को बैठ करके और आधा घंटा एक प्रोडक्ट के बारे में बता देगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कहेगा कि मुझे दे दो भैया, पैसा लो और ला के दे दो। सवाल यहाँ पर है कि मेरे को उसको नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो अगला को हम क्या बता सकते हैं? ज्ञान बहुत चला बड़ा चीज है सर। आपके पास अगर ज्ञान है तो हिंदुस्तान के कोई कोने में आप भूखा नहीं मर सकते हैं। लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो कोई भी आपको सता देगा, कोई भी आपको कुछ भी बोल सकता है। आगे चलते हुए हम चलते हैं कि अभी एक जो बात चल रही है सर, कंपनी का ब्लू कलर का है, जिनका आईडी ब्लू कलर का आईडी अपने कंपनी ने दी है। किनको लिए दिया है? जो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से नहीं प्रोडक्ट खरीदे हैं, उनके लिए फायदा दिया है। क्या फायदा दिया है कि आप अगर 60 पीवी से एवब को प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको डबल पीवी दूंगा। सोचिए, कंपनी में सोच रहे हैं सर, कितना चीज सोच रहा है आपके बारे में कि अगर वो सोया हुआ है तो जग जाए। सोचिए, हमारा तो डबल पीवी देता तो हमको भी 100 पीवी और बढ़ता ना, हमको दिया ही नहीं। तो आप देखिएगा, अपने ऐप खोल के देखिएगा, बहुत सारे लोग आपके ग्रुप में मिलेंगे कि बुल्लू बुल्लू ब्लू कलर का है। तो उन लोग को सभी को आप कल क्या करिएगा, फोन लीजिएगा, सबसे पहले खाना पीना खाने से पहले उनको कॉल लगाइए, भाई आपके लिए डबल पीवी का ऑफर आया, कंपनी ने आपके ऊपर मेहरबान है, 100 पीवी खरीदेगा 200 पीवी मिलेगा, 200 खरीदेगा 400 मिलेगा। अगर किसी आदमी को अगर फास्ट 8% करना है तो आपके लिए कितना बड़ा मौका है, नहीं है? कितना जबरदस्त मौका है सर। है 300 पीवी में 150 पीवी कर लीजिए, हो गया।
75 दूना 150 है। अगर 150 पीवी करते हैं 300 हो गया। तो ये करना है आपको। अगर डबल पे दो आदमी को भी डाउन लाइन में 100 पीवी कराते हैं, फिर 400 पीवी होगा। सोचिए, अगर जिस इंसान को अगर डायरेक्टर बोनस नहीं हो रहा है, 10 आदमी को 100 पीवी कराइए, 1000 पीवी हुआ एक्चुअल, और 1000 देगा कंपनी, 2000 पीवी, डायरेक्टर बोनस हो गया। मतलब इस मौका का अगर फायदा नहीं उठाएगा ना, तो समझ लीजिए कि धरती का बोझ बैठा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है उससे। खाली नाम लिखा लिया है कि हम वेस्टेज में हम भी तो ये थे, मतलब कॉलेज में नाम लिखा लिए और एक को दिन रजिस्ट्रेशन करावे न गए हैं, और ना फार्म भरे गए, डायरेक्टर गए कि कहाँ मेरा सीट है, परीक्षा देना है, रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला है। तो आपको कॉलेज में नाम लिखाना है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, साथ में आपको फार्म भी भरना है, तब जा करके परीक्षा बैठ सकते। तो ये आप लोग को बढ़िया मौका है कि डबल फीवी का जितना ज्यादा आपको फायदा उठाइए इसको, जितना हो सके अपने अपने ऐप खोलिए और डाउनलाइन में जाइए और देखिए किसका किसका ब्लू पीवी है। पहले ही देखिए, बाद में मुंह धोवाएगा, बाद में खाना खाया जाएगा। पहले देखिए, लिस्ट बनाइए, उसमें कितना लोग है और उतना लोग को लिस्ट बनाए, फटाफट फोन लगाइए। आपके लिए सर ऑफर है, आपके लिए शानदार ऑफर है, आपके लिए गिफ्ट है। क्या लेना पसंद करेंगे? अगला कुछ ही कहेगा नहीं लेंगे। कल एक आदमी को हम फोन किए, सर आपके लिए बम्पर धमाका ऑफर है। बोला क्या है? मतलब क्या नहीं है? वो भैया कि क्या अभी तक नहीं मिला, वो मिल रहा है आपको। वो रेलवे में काम करते हैं, तो उनको मैं बोला, तो उनको भी अच्छा लगा कि भाई क्या है। तो हर हर इंसान को अच्छा चीज अच्छा लगता है, बुरा चीज बुरा ही लगेगा। तो तारीफ वैसा करिए जो उनके लायक। ऐसा नहीं, अब मान लेते हैं हमको कह दिएगा आप तो बबलू जी हम सलमान खान लग रहे हैं, सलमान खान हम लग ही नहीं रहे हैं, तो बोलने से क्या लगेगा? ऐसा थोड़े होता है। तो बड़ाई करिए तो सच्चाई, बुराई हर इंसान को अच्छा नहीं लगता है। तो आगे हम चलते हैं कि कंपनी का 7 जो नियम है सर, कंपनी का 7 जो नियम है, और 7 नियम को फॉलो करना है। कौन सा है 7 नियम? पहला काम है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, जो अभी आपको हमने बताया, प्रोडक्ट को उपयोग करना चाहिए तरीके से, बारी बारी से। दूसरा काम है लोगों शेयर करना, यानी लोगों को बताना। लोगों को क्या चीज बताना है? आप खाएं एस्परलूना तो फ्लैक्स ऑयल के बारे में नहीं बताना है। अगर खाएं नोनी तो एलोवेरा के बारे में नहीं बताना। आपने जो प्रोडक्ट खाया उसी के बारे में बताना, जो आपने खाया है, जो यूज किया है, वही चीज को बताना है। तो आप उसका मास्टर बन जाए। और बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। और जब लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा तो आपसे प्रोडक्ट कैसे लेंगे? प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं वो? क्योंकि लेना तभी जरूरी, तभी आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में 2 कमियां हैं, एक तो उसका पैर नहीं है, दूसरा उसका मुंह नहीं है। तो अपनी पैर के सहारे उसको ले जाना है और अपने मुंहों के द्वारा बताना है। तो वही कमी है मेरा प्रोडक्ट में, बाकी कोई कमी नहीं है सर। आपने पैर से चलना है और अपनी मुंह के द्वारा हर प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आपने खाया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है जो आपने खाया है। जो आपने नहीं खाया है वो नहीं बताना है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने LRG9 को यूज नहीं किया और सुन रहे, और आपको किसी को सजेशन दे रहे हैं LRG9 बड़ी फायदा करता है। अब अगला कहेगा कि आपने खाया है, आप बोलेंगे कि नहीं हम तो नहीं खाए। बोले तो रहने दीजिए, और कोई काम वाला नहीं है कोई प्रोडक्ट? तो हाँ ये है, उसी तरह से एक और है ना कोलेस्ट्रॉल में, तो आप खाएं तो ना हम ना खाएं। आप खावे नहीं किए हैं, पता ना वो फायदा करेगा कि नहीं करेगा। आप कुछ ही खाएं जी तो बोलेंगे एस्परलूना हम खाएं, दे दीजिए एस्परलूना। यानी कहाँ आप गए थे? 1300 रुपए का प्रोडक्ट था और आपने ब्रेक कहाँ लगाया? 360 है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप खाइएगा उसका मास्टर बन जाइएगा। तो पहला काम है प्रोडक्ट को खाना, दूसरा काम है लोगों को बताना, यानी शेयर करना। शेयर करना क्यों जरूरी है? शेयर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको हर चीज चाहिए, आपको तो बताना पड़ेगा। बिना बताए हुए कुछ होने वाला नहीं है सर। आज हम लोग सब देखते हैं कि कोई भी हम लोग को नेचर है कि अगर कोई आदमी अगर जेंट्स है तो अगर कपड़ा बढ़िया लाता है तो देखता है तो बोलता है कि कहाँ से लाए हैं,
बोलते हैं फलना दुकान से लाए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, वहाँ बता दिए उसकी दुकान से आप खरीद भी लिया हो तो आपको क्या रुपया मिला? 1 रुपया मिला? नहीं ना। तो यहाँ आपको जो प्रोडक्ट खाएं उसके बारे में बताना है, शेयर करना है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम क्या है हमको कि लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना है क्या चीज का? लिस्ट बनाना है लोगों को, जितने भी आपको लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों को लिस्ट बनाइए, उन इंसान को लिस्ट बनाइए जो मुंह धोता होगा, उस इंसान को लिस्ट बनाइए जो नहाता होगा, उस इंसान को लिस्ट बनाइए जिनके घर में तेल में खाना बनता होगा। अब हमें पूरा विश्वास है कि आप वैसे व्यक्ति को तो नहीं जानते होंगे जो नहाता नहीं होगा, सब नहाते हैं। तो वैसे लोगों को लिस्ट बनाइए। और लिस्ट कितना बनाना है? 1-2 को नहीं बनाना है, कम से कम 1-800 लोगों को लिस्ट बनाइए। अगर आपको लिस्ट में समझ में नहीं आ रहा है किसको बनाए किसको नहीं बनाए, तो आपको एक चीज और बताता हूँ। अपने अपने मोबाइल को उठाइए और मोबाइल में देखिए कितने लोग का नाम सेव, आपके मोबाइल में कितने लोगों को नाम सेव। आप उसी इंसान को नाम सेव करते हैं जिसको आप जानते हैं, जिसको आप पहचानते हैं। अनदर आदमी को तो आप लिस्ट कभी मोबाइल में देखे हैं? किसी आदमी को, ऐसे आदमी को नाम मोबाइल में सेव है जिसका कोई नाम है पता नहीं, वो सीधे एक लाइन बोलता है रॉन्ग नंबर। तो वो जितना भी आपके मोबाइल में लोग हैं, उस सब लोगों को क्या किस पर किसको में लिस्ट बनाना? आप ये भी सोचेगा मोबाइल में तो सेव है ये। अब मोबाइल है, मोबाइल का हो गया कि अगर फॉर्मेट मार दिया तब क्या होगा? हो सकता है मोबाइल आपका भूला गया तब। तो उसमें जितने भी नंबर है उसको क्या करिए, एक डायरी लीजिए, एक कॉपी लीजिए और सभी को बारी बारी से लिखिए। सभी को बारी बारी से आपको नाम उतारना है, मोबाइल नंबर लिखिए और गांव का नाम लिखिए, ठीक है। और उसको क्या बताना है? आपको वही चीज बताना है जो आपने यूज किया है, जो यूज किया है वही बताना है, दूसरा चीज नहीं बताना। तो लिस्ट बनाने से सारे फायदे होंगे कि आपके बहुत सारे लोगों को जान पहचान होंगे, और जान पहचान होंगे तो इसके बारे में लोगों को बताने में आपको आसानी होगा। जब आप ये 3 काम आप कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आप वेस्टीज में अगर ज्वाइनिंग किए हैं, अगर कुछ ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, अगर सफलता पाना चाहते हैं, तो एक काम करना पड़ेगा। तो तीसरा काम क्या किए? लिस्ट बनाए। उसके बाद चौथा काम क्या है? आमंत्रण करना। आमंत्रण करना किनको? आमंत्रण किनको करना है? जिनको आपने लिस्ट बनाया है। लिस्ट बनाने के लिए अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसको लिस्ट बनाए, बहुत सारे बोलते हैं। तो लिस्ट किसको बनाना? यदि आपके घर में कोई फंक्शन होता है या शादी विवाह होता है तो लिस्ट बनता है कि नहीं बनता? लिस्ट बनता है ना। लिस्ट बनाते हैं कि यार वो दोस्त है, वो दोस्त है, वो रह गया, वो रह गया। यानी लिस्ट बनाना, शादी विवाह के अगर माहौल अगर बन रहा है तो 1 महीना 2 महीना पहले से लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। वो मेरा चाचा था, वो मेरा भाई था, वो मेरा दोस्त था, इस तरह से लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद उसको उसी तरह से आमंत्रण करते हैं। और आमंत्रण कैसे करना है? आमंत्रण भी करने का बहुत तरीका है। अब जैसे मान लीजिए, एक से उदाहरण मैं देता हूँ कि आमंत्रण कर रहे हैं, अब उसको बोल दीजिए कि ठीक है आ जाना, शाम को मीटिंग है, जल्दी से आ जाना। वो आएगा? नहीं आएगा। उसको तरीके से बताना पड़ेगा कि आज मेरे घर में आपके लिए एक टी पार्टी है, मैं चाहता हूं कि आप अगर आकर के मेरे घर पर अगर चाय पीते हैं तो मेरा सौभाग्य हो। अब इस तरह से अगर बोलते हैं तो अगला क्या सोचेगा? नहीं आएगा। तो बुलाने का भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके से बुला सकते हैं आप उनको। तो ये हुआ हमारा बुलाने का तरीका आपने। उसके बाद करना है मीटिंग। 5वां काम है मीटिंग करना। मीटिंग क्यों करना है? मीटिंग क्यों करना है? क्योंकि मीटिंग करने से हर चीज की जानकारियां मिलेगी आपको। मीटिंग करने के मीटिंग जब आमंत्रण किए हैं तो मीटिंग के लिए आमंत्रण किए। मीटिंग में बुलाने के बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है? कि एक जगह तो रूबहू होंगे, पहला फायदा। नंबर दूसरा, कंपनी ने सोचिए कि कंपनी ने करोड़ों रुपया खर्चा करती है सर, किस पे? मीटिंग पे। कंपनी ने करोड़ों रुपया हर महीना खर्चा करती है मीटिंग के लिए। आप मीटिंग में आएंगे तो बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, हर तरह के लीडर मिलेंगे,
हर तरह के अपनी सफलता की कहानी बताएंगे। और मीटिंग में आने के बाद आपको CNT का जानकारियाँ मिलेगा, आपका लीडरशिप का जानकारियाँ मिलेगा, सब चीज मिलेगा। मीटिंग में सर इसलिए जरूरी है कि आपको हर चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में हो गया नंबर 1, दूसरा हो गया CNT के बारे में पता चलेगा, तीसरा कहाँ कहाँ हमारा VIP हो रहा है उसके बारे में जानकारियाँ मिलेगी, कहाँ कहाँ आपको लीडरशिप हो रहा है उसके बारे में जानकारियाँ मिलेगी, कहाँ अवार्ड सेरेमनी हो रहा है उसके बारे में जानकारियाँ मिलेगी। यानी तरह तरह के हर तरह के चीजें की जानकारियाँ आपको मिलता रहेगा। मीटिंग में आने के बाद एक चीज और की जानकारियाँ मिलेगी, जिससे आपको जान पहचान नहीं हुआ है उससे भी जानकारी आपको मिलेगा। जिस इंसान के पास आप जानते नहीं थे वो भी आपको जानकारियाँ मिलेगी। मीटिंग में आने के बाद एक चीज और आपको मिलेगा, माहौल मिलेगा। क्योंकि एक चीज जो है मैं बताता हूँ माहौल क्या मिलेगा, कि यदि आप कोई चीज को मान लेते हैं सिनेमा अगर देखने गए और कोई देख करके आया और आपको स्टोरी बता दे तो आपको उतना समझ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो चीज आप खुद बैठ करके देखते हैं, खुद बैठ करके अगर देखते हैं तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो मीटिंग में अपने भी बैठना है और लोगों को बैठाना भी। मीटिंग में बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीटिंग के माध्यम से आपको अगर 10 लोग बैठेंगे 20 लोग बैठेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को जानकारियां मिलेगी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां मिलेगी, हर प्रोडक्ट के नॉलेज मिलेगा, हर प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान मिलेगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सब लोग हम आए हैं, हम सब लोग आए हैं मीटिंग सुनने का मतलब ये नहीं है सर, यहाँ सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्यनारायण स्वामी का कथा सुन रहे हैं या रामायण का कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इसका जब तक पालन नहीं करेंगे, जब तक इसका आप अपने अंदर में उतारेंगे नहीं, जब तक कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हर इंसान को सफलता चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, लेकिन करना नहीं चाहते हैं तो करना तो पड़ेगा बिना किए हुए। क्योंकि बिना काम किए हुए किसी को कुछ अभी तक नहीं मिला और नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना कार्य का, बिना काम किए हुए वेतन कोई नहीं देता है। तो मीटिंग में हर इंसान को बैठना है। आज देखिए प्रतिदिन त्रिमूर्ति बारियर का एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, प्रतिदिन एक नए नए लीडर को बुलाते हैं। क्यों? अगर ये सारा जानकारी आपको एक ही दिन में मिल जाता तो प्रतिदिन 8:30 बजे बुलाने का क्या मतलब? प्रतिदिन 8:30 बजे आपका भी माथा खराब होता होगा कि रोज रोज तो मीटिंगे 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 करता है। क्योंकि हमारा जो माइंड है ये हमारा लोड उतना नहीं ले पाएगा, क्योंकि उतना ये हार नहीं सह पाएगा। इसलिए प्रतिदिन अगर आज भी आपने सुना होगा, सुनेंगे, सोने के बाद कल जो है कुछ ही बात आपको याद रहेगा, सब चीज याद नहीं रहेगा। इसलिए कंपनी को भी मालूम है, कंपनी को भी पता है कि CNT जब से कंपनी स्टार्ट किया है, यानी 17 साल कंपनी का हो गया है, और 17 साल में अभी भी कभी भी CNT बंद किया? सब दिन चल रहा है, 12 महीना चलता है। शायद कोरोना में सब लोग को मालूम है कि कोरोना के माध्यम से नहीं हो, लेकिन अभी देखिए स्टार्ट हो गया है, हर जगह CNT हो रहा है। तो ये जो है मीटिंग में बुलाना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि हर इंसान के माहौल से उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर वहां पर बुलाते हैं तो लोग माहौल को देख करके भी आपको लोग समझेंगे। क्योंकि आज किसी को आप अकेले समझाते हैं और एक मीटिंग में बुला करके समझाते हैं, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। और कोई भी आदमी आपको अपने से नहीं समझता है तो आप कितनों समझा दीजिए, लेकिन दूसरा आदमी अगर थोड़ा सा अगर बात बोलेगा तो उसको लगेगा नहीं ये एक नंबर बात है। और आपका परिवार कितनों समझा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि घर का मुर्गी दाल बराबर। तो मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर में एक एक चीज की बारीकी की नॉलेज मिलती है आपको। क्योंकि हम भी बहुत सारे मीटिंग देखे हैं सर, ऐसा नहीं कि मीटिंग नहीं देखे हैं। आपको इसको मीटिंग में ये नहीं मैं तो बता रहा हूँ कि खाली CNT मीटिंग है,
CNT मीटिंग के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि खाली CNT मीटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम आपको हर तरह के मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको नए आदमी जुड़े हैं, यहाँ बहुत सारे लोग नए होंगे, तो आप VIP को अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि VIP में वो सारे नॉलेज मिलेगा कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, किससे करें और क्यों करें। सारा का सारा नॉलेज आपको किस में मिलेगा? VIP में मिलेगा, क्योंकि VIP जो मीटिंग होती है न्यू पर्सन के लिए होती है, नए लोगों के लिए होती है। उसमें क्या करना है, आपको दिन भर का सेशन होता है, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है, सारा का सारा ज्ञान कहाँ मिलेगा? आपको VIP में मिलेगा। तो अगर बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो VIP को सबसे पहले अटेंड करिए। और VIP ऐसा नहीं कि एक बार VIP देख लिए आपका हो गया। कम से कम एक, अगर लीडर बनना चाहते हैं तो एक इंसान को कम से कम मतलब 20-22 आपको VIP अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किया हूँ तब बता रहा हूँ आपको। तो VIP के अंदर में आपको तब तक अटेंड करते रहना है जब तक इस सारी सभी चीजों को नॉलेज आपको ना हो जाए, सभी चीजों को ज्ञान ना हो जाए। और यहाँ एक VIP देखें और अगला बार अगर ऑफलाइन बोल दिया कि VIP मीटिंग है। अच्छा, पहल का हुआ था जय वाला ना, पहले हुआ था एक बार VIP हुआ तो वही वाला मीटिंग के बारे में बोल रहे हैं। तो बोलेगा कि हाँ अच्छा वो तो देखवे किए हैं। अच्छा ठीक है, देखवे किए हैं तो चलिए ऐसा करिए कि आप ही VIP करिए। तो आप देखवे किए थे तो आप ही करके देख लीजिए। तो ना 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 ना, अभी हमसे नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर कैसे कैसे कर रहे हैं कि जो आप हम देखवे किए हैं। तो आपको ये अटेंड करना होगा। उसके बाद मीटिंग क्या हो जाती है आपका, जब डायरेक्टर क्वालिफाइड करते हैं तो आपको लेमन ट्री या मौर्या होटल में मीटिंग होती है। वो किस लिए होती है कि आप वहां से पैसा अर्जित कैसे कर सकते हैं, एक बड़े मुकाम पर कैसे पहुंच सकते हैं। एक वहां से आप जहां पर VIP सुन रहे थे तो वहां 2000 3000 4000 5000 कैसे कमा सकते हैं, वहां तक उसमें आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर लाखों में अगर कमाना है, आपको VLC अटेंड करना पड़ेगा, यानी डायरेक्टर एंड एबव फुल जानकारियां मिलती है। और उसमें सारा का सारा गुण मिलेगा। उसमें आपको परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है, ट्रेवल फंड कैसे मिलता है, कार फंड कैसे मिलता है, हाउस फंड कैसे मिलता है, LOB कैसे मिलता है, यानी सारा का सारा बेनिफिट के बारे में किसमें जानकारी मिलेगा आपको? VLC में मिलेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जितने भी डायरेक्टर से नीचे हैं तो आप VIP मीटिंग को जरूर अटेंड करें। साथ में आपको CNT का मीटिंग जरूर अटेंड करें। और डायरेक्टर से ऊपर लोग हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्टर से एबव लोग हैं तो उनको क्या करना है, VLC को अटेंड करना ही करना है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जब तक वो करेंगे नहीं तब तक आपको गहराई पता नहीं चल पाएगा। और जब तक आपको गहराई पता नहीं चलेगा तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक इस काम को आप कर नहीं पाइएगा। और जब तक काम नहीं करिएगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो ये मीटिंग बहुत जरूरी है अटेंड करना। जितने भी तरह की मीटिंग होती है कंपनी की तरफ से, जितने भी तरह के प्रोग्राम होती है, उसको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद लेना चाहिए, अपने डाउनलाइन को भी कराना चाहिए। ताकि उससे आपको क्या होगा कि जब तक अगला सीखेंगे नहीं, ये वेस्टिज कोई पुलिस में भर्ती होने की बात नहीं है। मीटिंग में इसलिए फोकस कर रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि मीटिंग ही है जो इसका जड़ है, मीटिंग है जो इसका ट्रांसफार्मर है, मीटिंग है जो इसका हर बल्ब को जला सकता है। क्योंकि आपका मीटिंग में हम लोग इसको बोल सकते हैं और अपनी भाषा में हम लोग इसको ट्रेनिंग में बोल सकते हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई ज्ञान होने वाला नहीं है। अब बिना ट्रेनिंग किए हुए कोई कोई क्षेत्र का मास्टर नहीं बन सकता है। मान लेते हैं कि अगर हमारा नॉलेज नहीं है और हमको भेज दिया सीमा पर, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज आज सब लोग भेस्टी ज्वाइनिंग करते हैं बड़ी शौक से, लेकिन करते हैं 100 में का वो। क्यों? ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, दनादन जल्दी से आधार कार्ड भेजो, ये OTP जाएगा, बता देना ज्वाइनिंग हो गया। खरीदारी करने की बात आया, अच्छा सर कर लगे, टेंशन का ले रहे हैं। अरे ज्वाइनिंग हम किए हैं जो हम टेंशन लेंगे? ज्वाइनिंग किए हैं आप तो टेंशन लेंगे हम हैं? तो इस तरह से आपको बोलते हैं जल्दी से फटाफट भेजिए आधार कार्ड, हम भेज रहे हैं, अभी सर ज्वाइनिंग कर दीजिए। आज ज्वाइनिंग कर दिए तो प्रोडक्ट कौन कौन सा लेना है, अच्छा अभी सोचेंगे। तो ज्वाइनिंग क्या लग रहा है बेमतलब के, टाइम भी बर्बाद हुआ अगला को। तो मीटिंग में जाएंगे तो ये सारे सवाल उनको नहीं रहेगा।
क्योंकि सारा का सारा सवाल, सारा का सारा उनको क्वेश्चन है, कहाँ आउट होगा? मीटिंग में होगा, उस हॉल में होगा। आप अकेले वहां बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीटिंग में जाने के बाद उनको सारा का सारा प्रक्रिया समझ में आ जाता है कि नहीं, हम तो सोच रहे थे कि हम ही एक हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो हर तरह के मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा, हर तरह के सेमिनार को अटेंड करना पड़ेगा। बहुत सारा वीआईपी भी होता था, अभी सक्सेस सेमिनार भी होता है, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अगर आपको सफलता चाहिए तो इसमें जाना ही पड़ेगा, बिना गए हुए कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अभी तक बिना कोई बच्चा, कितनों भी ट्यूशन पढ़ा लीजिए, कितना भी घर में बैठा के पढ़ा दीजिए, लेकिन स्कूल उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना स्कूल गए हुए ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आपको टाइम जो भी मिले, समय निकाल करके आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। और हर इंसान को उसके बारे में जानना जरूरी है, और जानेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो मीटिंग के बारे में अभी हम बहुत सारा फोकस किए हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा जरूर कि मीटिंग में जाने से क्या क्या फायदा है। जहां भी मीटिंग में आप जाइए, कॉपी और एक कलम जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीजें होती है जो माइंड में नहीं रह पाता है। बहुत सारा चीजें ऐसा होती है जो आपका माइंड से आउट हो जाएगा। बहुत आदमी को हम देखे हैं ऐसा भी कि मीटिंग में गया है वीआईपी में, और शाम को आया तो फोन करके पूछे तो कुछ कुछ सीखा, तो बोला आधा समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी मिलेंगे लोग। तो जितना ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करिएगा, उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ये मीटिंग का फायदा हुआ। उसके बाद है टीम वर्क करना। छठा काम है टीम वर्क। टीम वर्क किसके साथ करिएगा? टीम वर्क किसके साथ करिएगा, ये जरूरी है। यानी 5 काम हो गया और टीम वर्क को भी नहीं करेगा तो भी काम आपका नहीं चलेगा। तो टीम वर्क किसके साथ करना है? जैसे मान लेते हैं कि अपलाइन हो गए, एक आप हो गए, और दोनों मिलकर के अगर टीम वर्क करते हैं, 2 आदमी मिलकर के अगर टीम वर्क तीसरा को समझाने जाते हैं, तो आपको आसानी से समझेगा। क्यों टीम वर्क करना जरूरी है? क्योंकि आप अभी नए हैं। सपोर्ट का उदाहरण ले रहा हूँ कि आपने 8% का लेवल है, और 8% का लेवल है, तो 8% का लेवल तो है, लेकिन ज्ञान तो उतना नहीं हो पाया। जब ज्ञान आपको हो नहीं पाया, अब अकेले निकल गए फील्ड में, आप तो कहें कि आज जो है ना 100 पीवी का रिपर्चेज करा के आ गए, और पता चला कि 2-4 को ऐसा क्वेश्चन किया ना कि आप वहां से चुपचाप वहां से चलाए घरे। तो ऐसे काम नहीं होगा। आप कल होगा क्या करिएगा कि अपना लो वेस्टीज का झोला पोता तू रखो, हम चलता हूँ घर में। तो ऐसे काम आपको नहीं चलेगा, क्योंकि टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। इसलिए टीम वर्क करना जरूरी है कि अपलाइन जो है घिसा हुआ है, उसको इतना रोड़ा खाया है, उतना ठोकरे खाया है, उसको हर क्वेश्चन का जवाब मालूम है, उसको हर चीज का, हर घाट का पानी पी ले। और आप 8% का लेवल है, और 8% का लेवल है, आप समझाने गए थे कि आज वो वाटर प्यूरिफायर के बारे में समझा देंगे हैं, और वाटर प्यूरिफायर आप ही को बना दिया। आप तो कहेगा कि ना नहीं, बेकार का ही धंधा है, चल हटाओ, वेस्टेज खत्म करो। तो ऑफलाइन के साथ है जाएंगे, तो क्या करना है, ऑफलाइन के साथ अगर टीम वर्क करना है तो आप बैठ जाइए आराम से। ये हर इंसान को काम करेगा सर इस बात को। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन को ले गए हैं और ऑफलाइन बोलना शुरू किया, उससे ज्यादा आप ही बताना शुरू कर रहे हैं। और यही अधिकतर लोग करते हैं, अधिकतर लोग यही काम करते हैं कि ऑफलाइन को ले गए हैं और ऑफलाइन बैठा है और आप वहां पर शुरू हैं। तो भाई ऑफलाइन को क्यों ले गए, क्या मतलब था? हाँ? जब आपको इतना नॉलेज था तो पहले ही बताते आप, फिर ऑफलाइन को क्यों टाइम बर्बाद कर दिया? अपलाइन को इसलिए साथ में रखना है कि वो अगला व्यक्ति को किस तरह से हैंडल कर रहा है, अगला को बारी बारी क्वेश्चन को किस तरह से वो जवाब दे रहा है। तो आप वहां पर क्या करना है, सीखना है पहले, समझना है पहले। क्योंकि वो बहुत सारे फील्ड में ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको अगर टाइम ले लिया, आपको अगर टाइम ले लिया, अगला टाइम ले लिया कि ठीक है सर आप आइए, आज जो है आपसे हम कुछ सीखेंगे समझेंगे, और वो जो है आपका गुरु बैठा हुआ है, बोल रहे, वो सोच रहा है अच्छा आवे दो, देखते हैं कितना दिन से वेस्टेज कर रहा है, आज हमको समझाने आया है। वो तैयार है आपको निगेटिव कर ला, आप जा रहे हैं पॉजिटिव कर ला। तो वो
अगला जो है आपको अपलाइन जो गया है तो मालूम है उसको कि कैसे करेगा वो काम। तो आपको क्या करिए, टीम वर्क के साथ साथ क्या करिए, जो अपलाइन करता है पहले उसको करने दीजिए, पहले उसको सुनाने दीजिए, वो कैसे करेगा वो समझे। आप जब मास्टर हो जाइएगा सीख करके, आप जब मास्टर सीख करके हो जाइएगा तब आपको कोई हिला नहीं सकता है। क्योंकि फील्ड में सर बहुत सारे रोड़े आएंगे, ब्रेकरे आएंगे, रोड पर देखते हैं चलते हैं तो ब्रेकर आता है कि नहीं आता। तो ब्रेकर आता है तो क्या करते हैं, 5 नंबर गियर में ठोकते चल जाते हैं, स्लो करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी बहुत सारे रोड़े आएंगे, बहुत सारे ठोकरे आएंगे, और ठोकरे को पार करते रहना है, फिर स्पीड पकड़ना है। तो टीम वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम के साथ जाएंगे, अपलाइन के साथ जाएंगे तो बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। ठीक है सर, अपलाइन के साथ जगह जाएंगे तो बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। अपलाइन से पूछिए कैसे, डाउनलाइन के बताइए ऐसे, अब बीच में कमाइए आप पैसे, कौन मना कर रहा है आप। अपलाइन से पूछना है कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे, कोई मना थोड़ी कर रहा है आप। लेकिन यहाँ अपलाइन ने बताया कि इस तरह से बता के जाना है, इसे इस तरह से बताना है, और अपना दिमाग लगा देते हैं। तो वेस्टीज में क्या करना है कि अगर सही सलामत में अगर सफलता चाहिए, आपको 100% अगर हर चीज को अगर मालूम है, प्रूफ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो अपलाइन को बातों को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बिना माने हुए कोई उपाय नहीं है, कोई जगह नहीं है सर। क्योंकि अगर अपलाइन अगर बोल दिया कि आपको जाकर के प्रोडक्ट को यहाँ मीटिंग करके आना है, तो आपको किंतु परंतु नहीं करना पड़ेगा। अगर जहाँ किंतु परंतु किए, जहां आपने किंतु परंतु किया, तो फिर आपका वो काम होने वाला नहीं है। आप छोड़ दो उस पर, वो क्या करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा वो समझेगा। क्योंकि अपलाइन जो है, जैसे ही आपका अपलाइन है, ज्यादा नहीं तो एक लाइन तो जरूर ज्ञान होगा ज्यादा। जैसे ही अपलाइन है, एक बुद्धि तो जरूर होगा आपसे, तभी तो आपको ज्वाइनिंग किया पहले। तो अपलाइन के साथ टीम वर्क करने से बहुत सारा फायदे हैं। अपलाइन के साथ टीम वर्क करने से बहुत सारे ये फायदा है कि बहुत सारे क्वेश्चन भी करेगा। अच्छा ठीक है, ये कंपनी कब से चल रही है। आप अगर टीम वर्क करने गए हैं और अकेले अगर टीम वर्क करने चल गए, जैसे मान लेते हैं, आप आपको अकेला बताता हूँ टीम वर्क, तो आप लोगों के साथ में सोचेगा आप कि ये चलते हैं हम अकेले कर लेते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि अकेले हो जाएगा हमसे, टेंशन मत लीजिए। अपलाइन को बिना कहले हम करके आते हैं। आपने तो ज्वाइनिंग किया है अभी वेस्टीज में, ज्वाइनिंग करने के बाद प्रोडक्ट भी नहीं है किए हैं उतना, हमको मालूम है, और चल दिए टीम वर्क कर ला के जाते हैं, दुओं का ज्वाइनिंग करके आते हैं या रिपर्चेज करा के आए और गए वहाँ, और वो आपको आप समझाना शुरू कर दिए उसको। अब अगला कुछ ही बोलेगा, अगला क्वेश्चन एक लाइन बोलेगा, क्योंकि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा ये बताइए कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, बल्कि उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेकर को क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए कंपनी ने अभी कौन कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अच्छा ये आप बताइए कंपनी ने, कंपनी को कौन कौन सरकार ने इसको सर्टिफिकेट दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसको। ऐसा ऐसा अटपटांग और कहा देगा कोची का। अच्छा ठीक है, ये सब चीज जो है ना आप पता करके लाइए, कंपनी का कब रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब तक रजिस्ट्रेशन रहेगा, कब तक आपको कंपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, उसका सारा डिटेल लेके आइए। ऐसा ना आपको क्वेश्चन दाग मार देगा कि आप उस पेपर जुगाड़ करने में रह जाइए। आप पेपर जुगाड़ करने में लग जाइएगा, अपलाइन वो आप बोलिएगा, वो अपने अपलाइन को बोलेगा, अपने अपलाइन को, ऐसे करते करते जुगाड़ करते रहिए। क्यों, तो उसको तो काम करना है ही था नहीं, वो आपको तो बात काटना था। तो अपना तो बात काट के तो निकल गया वो, लेकिन टेंशन में आपको देके चल गया। आप जुगाड़ करने में लगे रहेंगे, कंपनी का प्रोफाइल से कहाँ से लाऊं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कब तक है। तो ये सारा चीज अगर अपलाइन के साथ अगर जाते हैं, तो अपलाइन के बाद तुरंत जवाब है, जनता है, उसको मालूम है कि कहाँ से क्या, कौन सा इसको जवाब देना है, कौन सा इसको उदाहरण दे करके समझाना है, ताकि ये समझ सके। हैं, एक और छोटी सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं हम सभी लोग ने ट्रेन पर तो बैठे हैं, ट्रेन पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। क्या आप ट्रेन पर बैठते हैं तो ड्राइवर से पूछ के बैठते हैं, आप ये बताओ कितना दिन से तू गाड़ी चला रहा है?
कभी पूछ के बैठे हैं? या जब टिकट कटाने जाते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ ये ड्राइवर को गाड़ी चलावे आता है तब देना टिकट, नहीं तो नहीं देना। क्योंकि आपको 100% भरोसा है, 100% विश्वास है, वहां पर एक्सपीरियंस ही है, एक्सपीरियंस होल्डर ही है, तभी वो ट्रेन चला, तभी वो सारा सारा चीज चला रहा है। यहाँ पर भी आपको उसी तरह से आपको विश्वास करना पड़ेगा अपलाइन पे। अपलाइन एक गुरु है, अपलाइन एक समझिए कि जो भी मानते हैं आप अपलाइन को आप मान सकते हैं, क्योंकि अपलाइन कभी आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा। क्यों नहीं गलत बताएगा? उसको ही मालूम है कि जब तक इसको 500 रुपया नहीं आएगा तो हमको भी 6,000 रुपया। आपकी सफलता में हमारी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सर? कंपनी का स्लोगन है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, यानी कंपनी कह रही है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि आपकी सफलता है मेरी सफलता है? अरे अपने बारे में छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप ये सोचिए कि मेरे डाउनलाइन के अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा, उतना ही हमको ज्यादा फायदा। तो आप डाउनलाइन के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए, उसको कितना जल्दी तरक्की करावे और ज्यादा से ज्यादा उसको एहसास, क्योंकि उसको आप अगर मान लेते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, यदि आपको अगर क्राउन बनना है, आपको अगर क्राउन बनना है तो ड्रीम करिए कि मेरे डाउनलाइन क्राउन जल्दी बने। यदि आपको कार लेना है तो ड्रीम उसको लिखवाइए कि आपके घर में कार आना चाहिए, कार आने के लिए ये फायदे हैं। यदि आपको विदेश घूमना है तो उसको ट्रेवल फंड क्लियर करवाइए। तो आप उसको ऑटोमेटिक करवाते हैं। ये कहाँ से होगा क्लियर? सारा काम होगा टीम वर्क से। टीम वर्क के माध्यम से ही सारा काम होने वाला है, क्योंकि जब तक टीम वर्क नहीं करेंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहाना भी मार देंगे फोन से, फोन से बहाना मार देंगे। मेरे भाई बहुत सारे लोग था बहाना मारता था, बोलता था कि अभी मत आइए, आज मत आइए, कल मत आइए। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बिना बतैले चल जाते हैं। जितना क्वेश्चन करना है करो, जितना क्वेश्चन है करना है करो। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ आपको घिस गया हूँ इसके अंदर में, हर ठोकरे खाकर बैठे हैं। तो आप अभी नए हैं, बहुत सारे लोग इसमें नए होंगे, तो नए लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपलाइन को सहारा जरूर लेंगे, क्योंकि बिना अपलाइन के सहारे आपका हो नहीं सकता है। और अपलाइन को अगर पाँव पकड़ ले, पाँव नहीं हाथ पकड़ लीजिए, तो हाथ अगर पकड़ते हैं तो अपलाइन क्या करेगा? खींच लेगा आपको। अपलाइन क्या करेगा? अगर नीचे भी गिरा ना तो खींच लेगा। लेकिन हाँ, वैसे अपलाइन का खींचिए जो कि आपको आगे ले जाए। ऐसा ही नहीं अपलाइन को पकड़ लीजिए, वेस्टिज करते हो। अरे ज्वाइनिंग तो हम करिए दिए थे मजाक में तुमको, इधर से कुछ होने वाला है? इससे कुछ होगा? चल तू दूसरा कंपनी, वो नया कंपनी आया है ना, उसमें जल्दी पैसा आ जाएगा, वो चलो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो वैसे अपलाइन को मत पकड़िए जो उसको खुदे ने ठोर ठिकाना हो। आप वैसे अपलाइन को पकड़िए जिसको दूरदृष्टि हो। वैसे अपलाइन के साथ टीम वर्क करिए जो विजन उसको क्लियर है। वैसे उसको अपलाइन के पकड़िए जो उसको मिशन क्लियर है, वो जानता है कि हमको यहाँ ले जा सकता है। अब ऐसे अपलाइन को नहीं पकड़ लीजिए, उसको खुदे बैसाखी की जरूरत है। अब वो खुदे पैंचा दिमाग में, दूसरा के दिमाग में वो चल रहा है, वो खुदे बैसाखी लेके चल रहा है, तो आपको कितना सहारा देगा? नहीं दे सकता है। तो वैसे अपलाइन को ढूंढ लीजिए, एक आपने गुरु मान लीजिए, एक मेंटर मानिए, ताकि यही मेरा है जो इस जो ये कहेंगे वही बात को मानेंगे, तो मेरा हर नैया पार लगा देगा। तो आपको अपलाइन में जो भी एक, कोई जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन वही है जो आपको ज्वाइन किया, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका अपलाइन वो है जो सही मार्ग दिखा रहा है, सही रास्ता बता रहा है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं और गलत चीजों पर अगर फोकस कर रहे हैं, अगर गलत प्रोडक्ट के बारे में सलाह दे रहे हैं, अगर वो सही बता रहा है तो वही आपका अच्छा मार्ग है। क्योंकि अभी तक देखे हैं सर, इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगा है, जब भी कीड़ा लगा है तो मिठाई में लगा है, मीठा में लगा है। क्यों? क्योंकि मीठा मीठा बात बोलने वाला, मीठा मीठा बात बोलने वाला कभी आपको हित नहीं हो सकता। और कड़वा बोलने वाला हमेशा आपको हित के बारे में सोचेगा।
तो इसके बारे में सोचिएगा जरूर, मानिएगा जरूर, क्योंकि इसके मेरे साथ भी ऐसा है, तो भी हम आपको इस बात को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ है। क्योंकि आपके अगर मान लेते हैं कोई गुस्सा के अगर अपलाइन आपको बोल रहा है, आप अपने टीम वर्क करने गए, सपोर्ट टीम वर्क दोनों मिलके गए और अपलाइन वहां पहुंचा हुआ है, और आप जो है उसको कह रहे हैं ठीक है सर रुकिए ना मारे, ठीक है सर रुकिए ना मारे, थोड़ा सा मारे। अब लेट होगा तो अपलाइन तो दो लाइन बोलेगा ना, नहीं बोलेगा? बोलेगा कि भाई तू तो बुला लिया इतना जल्दी, तू तो 1 घंटा लेट आ रहे हो। तो उस अगर बात बोलता है तो वहां पर आपको नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको बोल रहा है तो हित में ही आपको बोल रहा है। दोनों मिलकर अगर टीम वर्क करते हैं तो एक शानदार काम होगा, बहुत अच्छा होगा, और आपकी तरक्की के लिए ही बोल रहा है। तो चलिए टीम वर्क हो गया, 7वां काम है सर, सब काम हो गया। अब क्या करना है? टीम वर्क भी हो गया, प्रोडक्ट को खा लिए आप, शेयर भी कर दिए, लिस्ट भी बना लिए, आमंत्रण भी कर दिए, मीटिंग भी कर दिए, यानी 6 काम तो हो गया, 6 काम हो गया। अब काम रह गया, एक काम रह गया, फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप रह गया, यानी सब काम हो गया, 6 काम हो गया। अगर एक काम अगर नहीं होता तो 6 काम बेकार हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने 10 किलो या 20 किलो दूध को बहुत तेरी मतलब 1 आध घंटा में उबाला, कि क्या करेंगे, उबाल करके इसको बढ़िया से उबालेंगे, उबाल करके इसको मीडियम ठंडा होने देंगे, और तब जाके उसमें दही डालेंगे, और क्या करेगा, दही जमे। 1 घंटा आपको दूध उबाला और उसमें एक नींबू डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, दही जमेगा। 1 घंटा उबालना, सब मेहनत बेकार हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको जो है 6 काम किया और एक काम कर भी नहीं, तो सब हो जाएगा वही दूध में नींबू डालने वाली बात, सब बेकार हो जाएगा। तो फॉलो अप करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉलो अप कैसे होना चाहिए? जैसे आपने गया, आपने अपने अपलाइन को साथ लेकर के एक तीसरा व्यक्ति से मिलने गए, अपलाइन ने आपको समझा दिया उन व्यक्ति को, बंदा को, और आप घरे आए और आप भी कम्बल ओढ़ के सूत गए, तो पता नहीं वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या पता। तो आपको क्या करना है कि अपलाइन का काम क्या था कि जाकर के उनको समझा दिए, और समझा के वो अपने चलाए, क्योंकि उनके भी और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ वो टीम वर्क कर रहे होंगे, उनके साथ भी तो करेंगे, क्योंकि एक ही आप ही अपलाइन डाउनलाइन तो है नहीं, उनका तो कहेंगे डाउनलाइन है, उनके साथ वो टीम वर्क कर रहे होंगे। तो उतना देर में आपको बताऊंगा कि आप फॉलो कर लीजिएगा, उनको पूछ लीजिएगा कि प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, वो जो बाकी जो प्रोडक्ट उनके पास नहीं है वो मिला कि नहीं, वो खरीदे कि नहीं, रिपर्चेज हुआ कि नहीं। तो आप ही सारे जो अपलाइन जो काम कर रहे हैं वो काम आपको करना पड़ेगा, यानी फॉलो अप करना पड़ेगा। यानी फॉलो अप के मीन्स क्या हुआ, नकल करना, जो अपलाइन कर रहा है उसी को फॉलो करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि अपना अगर दिमाग लगाएंगे, आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे, अभी तक देखें, हम भी इतना दिन से वेस्टेज कर रहे थे, हम भी कुछ दिन अपना दिमाग लगाए तो कहाँ कुछ हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। तो फिर हम सोचा कि नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाओ। अपना दिमाग लगाने के बाद, अपना दिमाग कहाँ लगाना है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो अपना दिमाग से चलाइए, दूसरा के दिमाग से मत चलाइए, दूसरा के दिमाग से चलिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि गाड़ी चलाया जाता है अपना दिमाग से, दूसरा के दिमाग से नहीं चलाया जा सकता है कोई भी गाड़ी। तो अपना दिमाग वेस्टेज में नहीं लगाना है। ये जो सिस्टम बनाया गया है, 3 गो हमारा है जो गुरु हैं, गौतम वाली सर, दीपक सुद और कन्वरवीर सर, वो दिमाग लगा के बैठे हुए हैं। हम लोग को खाली फॉलो करना है, हम लोग को उस पर चलना है, हम लोग को उस पर राह पर चलना है। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि अपने अपलाइन का बात मानना क्यों जरूरी है, कि पहली पहली बार हम गए थे दुबई, तो वहां पर एक गला डिनर का सिस्टम है हो रहा था, तो बाली सर आए थे और मैं पहली बार देखा था उनको, कभी नहीं देखा था। तो पहली पहली बार हम गए थे, एक अंदर से एक्साइटमेंट ज्यादा था। और सर का एक काम था कि एक निरीक्षण कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे कि कहीं कोई कमी तो नहीं है।
तो हम उस माहौल में जाकर के देखें, तो देखें सर आ गए, उनके पास हम गए, बोले कि सर एक क्वेश्चन है मेरा। हम सोचे इससे आसानी मौका तो मिलेगा नहीं अकेले में, क्योंकि इतना सारा लोग है, हमको कौन पूछेगा। तो हम बोले कि सर एक चीज बताइए, हम हमारा जो मन में था, जो विचार में था, मैं आपको बता रहा हूँ। हम सोचे बाकी तो लीडर लोग सब है, ये भाई तो कंपनी के मालिक हैं, इनसे अगर हमारा कोई गुण गुण बता देंगे तो हमको काम करने में आसान है। मैं हमको ये दिमाग में सोचता हूँ कि भाई बाकी लीडर से तो सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, और यहाँ तो खुद कंपनी के मालिक हैं, तो इनसे हम अगर 2-4 मिनट बतिया लें, अगर कोई हमको गुण सीक्रेट गुण दे दे, ताकि हम आसान से काम कर सकें। हम बोले सर, एक ही लाइन बोले उनको कि सर हमको हमको काम करते हैं, जिसको हम समझावे जाते हैं वो हमको से समझ नहीं पाता है, और बहुत सारे लोग को जाते हैं सर हम ही को निगेटिव कर देता है। उन्होंने एक लाइन में हमको जवाब दे दिए थे, बेटा कंपनी को जो नियम है उस पर चलो, तुम सफल हो जाओगे। हम हमारा नियम पर मत चलो, जो रूल बताया गया है उस पर चलिए, जो सिस्टम बताया गया उस पर चलिए। फिर हम समझ गए कि वो कंपनी का तो रूल यही है, 7 काम करना है, बिना 7 काम कैले कोई तो बेड़ा पार नहीं लगेगा। हर चीज में सर 7 काम, 7 काम यहाँ भी है। वेस्टिज कितने अक्षर से बना है? 7 अक्षर से बना है। हफ्ते सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कलर कितना है? 7। समुंदर कितना है? 7। आप सोचिए सर 7 का कितना वैल्यू है? शादी होता है तो फेरे कितने लगाए जाते हैं? 7। तो वेस्टिज कंपनी का एक ऐसा, हमको सब तरह से हम देखते हैं कि एक एक चीज को पर बहुत सारा बारीकी ध्यान देते हुए ये बनाया गया है। और वेस्टिज कंपनी हमारे लिए एक मंदिर है। अगर जिस दिन आप मंदिर समझते हैं, वो दिन आपकी सफलता गारंटी। जिस दिन आप मंदिर को मंदिर आप नहीं मानेंगे, उस दिन आपको कुछ होने वाला नहीं। मंदिर में कोई भगवान बैठे हुए नहीं है। मंदिर और न मस्जिद, न गुरुद्वारा, चर्च कहीं नहीं है, सिर्फ मंदिर आपके दिल में। आप अपने आप पर भरोसा करिए, दूसरा पर भरोसा मत करिए कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सिर्फ अपने आप पर भरोसा करिए। दुनिया कोई ताकत नहीं है कि आपको हिला सकता है, दुनिया कोई मजाल नहीं है कि आपको पीछे रोक सकता है। सिर्फ अपने आप पर भरोसा करिए। आप में इतना गर्व होना चाहिए, आपके अंदर में महसूस होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी हम हैं। अगर आप कोई, जैसे हम एक ये बताते हैं, मान लेते हैं कि हम अगर मोटरसाइकिल वाले हैं और कार वाला को समझाना है, तो आप पहले ही सोच लेते हैं कि यार बापू कार वाला है, कैसे समझाएं। अरे कार का मालिक हो सकता है, वेस्टिज का मालिक नहीं हो सकता है। कार के बारे में वो जान सकता है, वेस्टिज का प्रोडक्ट को मास्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मास्टर कौन है? हम। यहाँ तो पहले ही हार मान लेते हैं। हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो डॉक्टर हैं। अरे डॉक्टर है, वो अंग्रेजी दवाई के डॉक्टर हैं, इंजेक्शन का देने के डॉक्टर हैं, वो जिस क्षेत्र का डॉक्टर है। वेस्टिज का डॉक्टर हम हैं, वेस्टिज का मास्टर हम हैं। तो हम सारी बातों को एक चीज निचोड़ पर हम आ जाते हैं कि वेस्टिज का सिस्टम है, उस पर फॉलो करिए। वेस्टिज का सिस्टम पर फॉलो करिए, वेस्टिज का तरीका जो बताया जाता है उस पर फॉलो करिए। और नए नए लोग लीडर डेली आते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि वेस्टिज का 8:30 बजे कोई लीडर नहीं आते हैं। जितना ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराइए, जितना ज्यादा लोगों को अटेंड कराइएगा, उतना ही ज्यादा आपका काम होगा। जितना ही ज्यादा लोगों को इस मीटिंग सेमिनार में बैठाइएगा, उतना ही आपको तरक्की होगा, क्योंकि वेस्टिज का सिस्टम है। और सबसे उसके साथ में आपको जो त्रिमूर्ति बैरियर का जो मैनेजमेंट है, वो हम सभी के साथ में। क्योंकि अभी तक हम लोग भी नहीं काम कर रहे थे। डायरेक्टर की तो बात छोड़ दीजिए, डायरेक्टर की बात छोड़ दीजिए, सिल्वर की बात छोड़ दीजिए, मैं क्राउन डायरेक्टर होते भर में भी मुझे मंच पर बोलने के लिए मौका नहीं मिलता था। आप सोच लीजिए। यहाँ तो जो डायरेक्टर क्वालिफाइड है ना, उसको भी ये मंच मिल रहा है सर। आप लोग बड़े सौभाग्य वाला व्यक्ति हैं, जो डायरेक्टर हो करके भी आपको ये पूरी दुनिया को आपको बारे सुनाने का मौका मिलता है। आप सोचिए कि हम लोग कितना कसोट के रहते होंगे। तो त्रिमूर्ति मैनेजमेंट ने हम सभी लोग को एक बीड़ा उठाया है कि यहाँ हजारों हजार लोग यहाँ सफल होंगे, और गारंटी होंगे। ऐसा नहीं होंगे कि नहीं हो सकता है। खाली अपने दिमाग को अस्थिर कर करके तहे दिल से विश्वास करिए। विश्वास करने का अभी तो टेलर हुआ है सर, अभी टेलर हुआ है। अभी जो पहला टूर हुआ है वो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है।
दूसरा टूर देखिए दीघा की कहाँ कहाँ का हुआ स्टार्ट हो गया है। तो क्या आप लोग भी तैयार हैं फ्री में जाने के लिए दीघा? तैयार हैं? तो तैयार हैं तो अपने अपलाइन से पूछिएगा कि कैसे दीघा जाया जाएगा, कैसे फ्री में जाया जाएगा, वो आपको अपलाइन जरूर बताएंगे। दीघा टूर सर फ्री में, पैसा वैसा नहीं लगाना है। और कौन फ्री में घूमना नहीं चाहता है, बताइए आप। और कौन आपका, मान लेते हैं किसी किराना की दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं, चाहे साबुन हो, पेस्ट हो, चायपत्ती हो, आपको तो छोड़ दीजिए, आपके बाजारों में नहीं घुराएगा। अभी दशहरा का दिन आया है, कोई 1 किलो मिठाई भी नहीं देगा आपको, नहीं देगा। लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या मिलेगा? विदेश यात्रा मिलेगी, कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, सारा फैसिलिटी आपके कदमों में है। तो जो भी अगर आपको पूछना होगा, कल क्या करिए कि अपने अपलाइन के साथ बैठिए और पूछिए कि हमको सर दीघा जाना है, फ्री में जाना है, क्या सिस्टम है, हमको बताइए। और जितने भी हैं बैठे हुए यहाँ पर ही, सभी अपना अपना आईडी को कल देख लीजिएगा, बुल्लू है, और रिपर्चेज कर लीजिए। साथ में क्या करिए कि अपने अपनी आईडी पे 100 पीवी का रिपर्चेज जरूर करिए, क्योंकि यहाँ मंजिल 4 स्टेप में है। ये 4 स्टेप है सर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसी के लिए इतना सिस्टम बनाया गया है। और ये सारा चीज क्लियर कब होगा? आपके अपलाइन के साथ। मैं आपको इंडिकेट कर दिया हूँ कि 4 स्टेप है। और अपलाइन के साथ कॉपी कलम लेकर के अपलाइन को बोलिए सर हमको ये बताइए कि अब 4 स्टेप कैसे होगा, 1 स्टेप कैसे होगा, 2 स्टेप कैसे होगा, 3 स्टेप कैसे होगा, वो आपको बताएंगे। क्योंकि जब तक आप अपलाइन के साथ नहीं बैठिएगा, आपको बहुत सारा कंफ्यूज रह जाएगा। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और बैठ करके सारी बातों को क्लियर करिए। और सबको मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहते हैं, हर आदमी जितने भी पार्टिसिपेट में है, सब आदमी अक्टूबर में स्टेप 1 क्लियर करिए, स्टेप 1 क्लियर करिए। और जितने भी लोग हैं सब जाकर के दीघा घाट घूर के आते हैं एक साथ, एक परिवार है, हम सब लोग हैं। कौन है कहाँ से है उस सब से कोई मतलब नहीं है, हम लोग त्रिमूर्ति परिवार है, एक त्रिमूर्ति मैनेजमेंट है, एक साथ है। तो चलिए सर, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर मौका मिलेगा तो मैं आपको विस्तार से दोबारा अपनी जर्नी को बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट में बताया हूँ। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू।